हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ बेस्ट 21 पर हार्दिक स्वागत है। मैं राजवीर सिंह आशा करता हूं आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। देखिए, जैसे मैं आज आप लोगों के लिए बताने वाला हूं कि आप लोगों का जो पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है, या ये अफवाह है, या वास्तव में आप लोगों के साथ में कुछ धोखाधड़ी हुई है। यानी कि यहाँ पर बात करूँ तो वास्तव में ये बड़ा दुख का विषय है कि आप लोग जो तैयारी किए हैं, जो मेहनत से तैयारी किए हैं, जो वर्षों से इसके इंतज़ार में थे, उन लोगों के साथ बहुत ही बड़ा धोखा हुआ है। यानी कि बहुत ही गलत हुआ है उन लोगों के साथ में। अगर बात की जाए कि मतलब जो है 17 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है, उसके साक्षात बहुत ही ज़्यादा प्रमाण मिल रहे हैं, और 18 सेकंड का भी बहुत ही ज़्यादा प्रमाण मिल रहे हैं। तो मैंने देखा कि मतलब बच्चे बिहार से आ रहे हैं, मतलब अन्य अन्य राज्यों से भी आ रहे हैं यहाँ पर पेपर देने के लिए, और हमारे यहाँ के भी बच्चे मतलब जो है उत्तर प्रदेश के जो बच्चे हैं वो भी पेपर देने के लिए दूर दूर जा रहे हैं। यानी कि ट्रेनों से जो सफ़र कर रहे हैं, तो मैंने देखा है कि उनके लिए वो क्या करते हैं, प्लेटफॉर्म पर सर्दी के समय में जो रात में जो सर्दी पड़ रही हो, उन सर्दियों में बड़े मतलब उससे परेशानियों के साथ उन प्लेटफॉर्म पर रात गुजार रहे हैं, भूखे प्यासे। यानी कि ऐसी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जब पेपर देने जाते हैं, शायद वो ही जान सकते हैं। उनमें देखिए, काफ़ी बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके लिए बड़ा आशाएं होती हैं कि हमारे लिए एग्ज़ाम देंगे और क्वालिफाई करेंगे, और माँ बाप के भी सपने होते हैं। तो यहाँ पर गरीबों के साथ खेला जा रहा है। जो गरीबों के साथ खेला जा रहा है वो निश्चित रूप से बहुत ही दुखदाई है और बहुत ही गलत है ये। और सच बात यह है कि यहाँ पर बात करें, देखिए पेपर किन किन बच्चों का दोबारा होने के चांस हैं और किन किन बच्चों के दोबारा नहीं होंगे। देखिए 17 तारीख में, यानी कि 17/2/2024 को जो पेपर हुआ है, यानी कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर सेकेंड शिफ्ट की अगर बात करूं, तो सेकेंड शिफ्ट का पेपर क्लियर लीक हुआ है। यहाँ पर लीक हुआ है, 100% लीक हुआ है, 100% लीक हुआ है, 100% लीक हुआ है। अगर बात की जाए 18/2 में अगर बात करें, 18/2/2024 की, तो 100% इसका भी सेकेंड शिफ्ट का पेपर 100% लीक हुआ है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि सेकंड शिफ्ट 17 वाले सेकंड शिफ्ट और 18 वाले सेकंड शिफ्ट, अगर ये दोनों पेपर लीक हुए हैं, तो यहाँ पर जो फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चे हैं उनके ऊपर कितना बड़ा असर पड़ेगा। देखिए क्या होता है, जैसे मान लो ये पेपर कितनी बार फॉरवर्ड किया गया है, कितने लोगों के पास गया है। अगर यहाँ पर अगर बात की जाए 1 लाख बच्चों के पास भी अगर सेकेंड शिफ्ट के, इन दोनों को मिला करके सेकेंड शिफ्ट के दोनों में अगर ज़्यादा नहीं माना जाए, 1 लाख बच्चों के पास भी अगर पेपर पहुंच गया होगा, तो सोचिए ये कट ऑफ कहाँ जाने वाली है। उन्होंने तो सही लगाए होंगे सारे क्वेश्चन, और जो फर्स्ट शिफ्ट में हमारे जो बच्चे रहे हैं उन बच्चों का क्या होगा, उन बच्चों के लिए समस्या ही समस्या है। उनका तो सिलेक्शन हो गया, अरे 100% उनका तो सिलेक्शन हो गया। जिन बच्चों के लिए पेपर मिल गया हो, उन बच्चों के लिए कौन रोकने वाला है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यानी कि फर्स्ट शिफ्ट के बच्चों के साथ भी 100% खिलवाड़ है। तो यहाँ पर अगर पेपर निरस्त होने की अगर बात आए, यानी पेपर दोबारा कराने की बात हो, अगर दोबारा पेपर हो तो चारों शिफ्ट का होना चाहिए। अगर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर बोर्ड अगर बात कर रहा है कि मतलब दोबारा पेपर अगर हो रहा है, तो उन बच्चों का पेपर अगर दोबारा होगा, सेकंड शिफ्ट के बच्चों का अगर दोबारा पेपर होगा, तो उनके लिए देखिए सबसे पहली बात ये है, उनके लिए काफ़ी समय मिल जाएगा। उनके लिए क्या होगा, समय मिलेगा। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो सेकंड शिफ्ट है हमारी, सेकंड शिफ्ट के जो बच्चे हैं उन बच्चों के लिए फुल टाइम मिलेगा। क्या मिलेगा, फुल टाइम मिलेगा उनके लिए। अगर फुल टाइम उनके लिए मिल रहा है तो दोबारा
उसके लिए बच्चे अच्छे से तैयार कर सकते हैं। क्योंकि उनके लिए पैटर्न अच्छी तरह से पता चल चुका है कि पैटर्न क्या है और किस पैटर्न के क्वेश्चन, मतलब किस पैटर्न का हमारा पेपर बना हुआ है, किस लेवल तक के क्वेश्चन हमारे आने वाले हैं। तो यहाँ पर सोचिएगा, यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट वाले जो फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चे हैं, फर्स्ट शिफ्ट के जो बच्चे हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है। क्या होगा? ये अन्याय होगा। पेपर अगर निरस्त किया जाए, पेपर को अगर निरस्त किया जाए, पेपर को अगर निरस्त किया जाए तो चारों शिफ्ट के लिए निरस्त होना चाहिए। चारों शिफ्ट निरस्त होनी चाहिए, 100% निरस्त होनी चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए मेरे लिए, अगर मान लो जैसे हो सकता है, जैसे अब 4 दिन बाद के जैसे इलेक्शन आने वाला है, चुनाव आने वाले हैं, चुनाव अगर हो रहे, चुनाव के बाद जाएगा पेपर। आप एक बात ध्यान दीजिए, 2018 में भी पेपर लीक हुआ था। जब 2018 में पेपर लीक हुआ था तो उन बच्चों के लिए ये 18 जून 19 जून के लिए पेपर हुआ था। उसमें आपका 18 जून का सेकंड शिफ्ट का शायद पेपर लीक हुआ था। तो जब पेपर लीक हुआ था उसका दोबारा पेपर कराया गया था, मान लो जैसे अक्टूबर में हुआ था, अब जून वाला अक्टूबर के लिए जा रहा है, तो तब तक के लिए बच्चों के लिए काफ़ी समय मिल गया। उनके लिए जिन बच्चों का पेपर निरस्त हुआ उनके लिए काफ़ी समय मिल गया। उस समय अवधि में उन्होंने बहुत बेहतर से बेहतर तैयारी की होगी, तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिट मिल गया। अब मान लो जो हमारा बोर्ड है वो कहना चाह रहा है कि मतलब इनके लिए नॉर्मलाइजेशन दिया जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन देने की बात कहाँ है? यहाँ पर हमें नॉर्मलाइजेशन चाहिए कहाँ भाई? नॉर्मलाइजेशन अगर दे दिया जाए, चलो मान लेते हैं नॉर्मलाइजेशन दे दिया जाए, चलो अच्छी बात है, नॉर्मलाइजेशन दिया जाए। अगर नॉर्मलाइजेशन देने के बाद कितना नॉर्मलाइजेशन देंगे, कितना नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है उनके लिए? तो यहाँ पर बात ये नहीं है, बात ये है कि जिन बच्चों के लिए समय मिलेगा वो बच्चे उसमें भरपूर फायदा उनके लिए मिलेगा। पहली बात, उनके लिए समय का फायदा मिलेगा। दूसरी बात, उनके लिए अगर बात की जाए तो आपका लेवल, किस लेवल का पेपर आ रहा है, क्या पैटर्न है, पैटर्न पूरा पता चल गया है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी असुविधा होगी, तो यहाँ पर ज़रूर सोचने का काम किया जाए। मैं बस इतना ही सरकार से अनुरोध करूँगा। देखिए यहाँ पर बड़े बड़े अधिकारियों ने पढ़ कर के जाते हैं, मेहनत के साथ जाते हैं, वो हर तथ्य के लिए अच्छी तरह से जानते हैं, उसके बावजूद भी अगर ये खिलवाड़ हो रहा है तो ये गलत है। लेकिन सरकार ने या अधिकारियों की कोई कमी नहीं रही है। यहाँ पर कमीशन बोर्ड की, यानी कि यहाँ पर बात करें तो हमारे जो बोर्ड की थोड़ी सी मतलब कुछ ना कुछ लापरवाही रही होगी, तभी जा करके यहाँ पर मतलब जो पेपर लीक हुआ है। अंतर पेपर लीक होने का तो मतलब ही नहीं बनता है। और बताइए, हर राज्य में दूसरे राज्य से यहाँ पर आ रहे हैं बच्चे, उन बच्चों पर क्या बीत रही होगी। यहाँ पर देखिए वो मतलब हर बच्चे के लिए पता है कि मतलब जो यहाँ पर इस समय उत्तर प्रदेश में शासन किसका चल रहा है, योगी महाराज का, यानी कि जो हमारे योगी जी हैं उनका शासन चल रहा है। तो उनके शासन में अगर ये हो रहा है तो किसके शासन में ये बच पाएगा? तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बात की जाए तो चारों शिफ्ट की बात की जाए, अगर पेपर कराया जाए तो चारों शिफ्टों का पेपर कराया जाए। एक शिफ्ट का पेपर या 2 शिफ्टों का पेपर नहीं होना चाहिए। अभी तक जो प्रमाण मिला है सेकेंड शिफ्ट का मिला है, और आपका मतलब 17 तारीख की सेकेंड शिफ्ट और आपके 18 तारीख की सेकेंड शिफ्ट के फुल प्रमाण मिल चुके हैं कि पेपर लीक हुआ है। तो बच्चों, मैं आप लोगों से सभी से यही अनुरोध करूंगा कि वीडियो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी के पास तक ये वीडियो पहुंचे, ताकि आपका कुछ ना कुछ ये होना चाहिए। अगर आप सहमत हैं इस बात से कि चारों शिफ्टों का पेपर निरस्त किया जाए, अगर कराया जाए तो चारों को कराया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी समस्या ये है, जिन बच्चों के पास पेपर पहुँच गया 4-4 घंटा 6-6 घंटा पहले अगर पेपर पहुँचा, 8-8 घंटा पहले पेपर पहुँचा है, तो बताइए, सोचिए आप यहाँ पर मतलब उन लोगों के सामना आप कैसे कर सकते हैं? उन लोगों का सामना आप नहीं कर पाएंगे। तो आपके लिए बेहतर यही रहेगा कि वीडियो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सभी लोगों के पास तक पहुँचाइए। और पेपर के लिए अगर दोबारा मांग की जा रही है तो सभी का दोबारा पेपर कराया जाए, जब भी हो, चाहे 4 दिन बाद कराया जाए, चाहे 8 दिन बाद कराया जाए, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, जब भी कराया जाए तो चारों शिफ्टों का कराया जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो प्यारे बच्चों, वीडियो के लिए देखिए, वीडियो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बस यही आपसे अनुरोध है। जय हिंद, जय भारत।